बोल रहा है द परस्वेट ऑफ इंस्टेंट वैलिडेशन इज क्रिएटिंग अ जनरेशन ऑफ रेस्टलेस माइंड। इसका मतलब ये बोल रहा है कि है ना कि जो आज का जो समाज है, आज की जो जनरेशन है वो क्विक है रिकग्निशन के चक्कर में कि हमको तुरंत जो है ना हमको इसका फल चाहिए, तुरंत हमको इसका जो है ना प्रमाण चाहिए। इसके चक्कर में क्या है ना अपने आप को जो है ना इनस्टेबल कर रहे हैं। एग्जाम्पल परफेक्ट सोशल मीडिया, तुरंत लाइक करो मेरा वीडियो, लाइक करो। वही अब मन में वही चल रहा है कि मेरा वीडियो लाइक किया कि नहीं किया, नहीं किया, हो गया वीडियो देखा कि नहीं देखा। हाँ, तो यही सब चल रहा है बेसिकली। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, ये जो ये वीडियो बनाया गया है ना, मतलब अरे सॉरी, जो ये जैसे दिया गया है ना, इसी के संदर्भ में ही दिया गया है, सोशल मीडिया के संदर्भ में ही दिया गया है कि ऐसा क्यों समाज सोच रहा है बेसिकली। तो मीनिंग लिख दे कि यहाँ पे इंस्टेंट वैलिडेशन का मतलब क्या है, या फिर रेस्टलेस माइंड का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना। फिर वैलिडेट द स्टेटमेंट 40% इसको लिख दीजिए आप। फिर कॉजेज ऑफ परस्यूइंग इंस्टेंट वैलिडेशन, क्यों हो रहा है, तो वही लिख दीजिए। लाइक ऑफ वैल्यू, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, है ना। और ये जो बढ़ रहा है कमर्शलाइजेशन ऑफ जो बढ़ रहा है पूरा हर जगह, है ना, वेस्टर्नाइजेशन, ये सब रीजन है इसके। फिर कैन इंस्टेंट वैलिडेशन आल्सो लीड टू सम पॉजिटिव आउटकम, यस, कि कुछ एरिया ऐसे है जहाँ पे हमको इंस्टेंट वैलिडेशन की जरूरत है। जैसे कोई क्राइसिस आ गया, राइट, तो वहाँ पे जो है ना अब अर्थ क्यों, साल के साइक्लोन आ गया, अब गवर्नमेंट बोले कि नहीं 5 साल बाद जो दूंगा कंपनसेशन आपको, तो लोग बोलेंगे हटा, वोट ही नहीं दूंगा। तो वहाँ पे उनको इंस्टेंट जरूरत है। जैसे अभी यहाँ उत्तराखंड में हुआ। हाँ, जो भी घटना आ गई वो तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर चैलेंजेस क्या होते हैं, चैलेंजेस जो है ना पेशेंस को रखने में, है ना, और अपने माइंड को सेटिस्फाई या फिर शांत रखने में लिख दीजिए। वही है कि आज का समाज जो है ना सक्सेस के पीछे घूम रहा है, इसमें हर कोई लोग लगातार भाग रहा है, मतलब कहीं पे अपने बारे में सोच ही नहीं रहा है। ये सब रीज़न है इसके। सॉल्यूशंस वही है, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन कर दीजिए कि है ना गार्जियन फिलॉसफी फॉलो करो, है ना, एम्पैथी, कंपैशन, ये सब लाओ। कंटेम्परेरी रेलेवेंसी में वही फिर आएगा कि अच्छा एक चीज़ और कि हमको इंस्टेंट वैलिडेशन उसमें जरूरत है क्लाइमेट चेंज में। अब कोई सोचे कि नहीं 5 साल बाद एक्शन लूंगा मैं क्लाइमेट चेंज में, तो वहाँ भी क्लाइमेट चेंज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल वहाँ पे इंस्टेंट लीजिए ना, कुछ एरिया ऐसे है ना जहाँ पे हमको इंस्टेंट लेना पड़ेगा। तो मैं लिखा हूँ कि कैन इंस्टेंट वैलिडेशन आल्सो लीड टू सम पॉजिटिव आउटकम, यस, तो लिखे दे सकते हैं यहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर कंटेम्परेरी रेलेवेंसी में लिख दीजिए कि आज का जो है ना, मतलब जो है ना समाज जिस तरह से जा रहा है ना न्यूक्लियर फैमिली की तरफ है, और जो ना जो सोशलाइजेशन डिक्रीज हो रहा है, सब इसी का रीजन है। इसमें जरूरी है भाई एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी को निर्माण करने में, जस्ट सोसाइटी को निर्माण करने में। फिर कंक्लूजन वही जो है ना, कोई मतलब कोई कंपेयर करके आप ख़त्म कर दीजिए। जो आप एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर हम आज जो है ना मैंगो का पेड़ लगाए तो जरूरी नहीं कि हमको 1 मिनट बाद जो उसको फल मिलेगा, हमको भाई इसमें थोड़ा पैसे से रखना पड़ेगा, लेकिन जब फल देगा तो लगातार फल देगा। तो ऐसा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं मेटाफोर्स। दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव पेशेंस। बस खत्म हो गया। मैंने इसका एक